मैं महसूस करता हूं कि जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नई मैनेजमेंट कमेटी 38 मेंबरी बनी है, वो इस प्रकार नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस कमेटी का नाम है। जहां गुरुद्वारों का प्रबंध और सिख लफ्ज आ जाता है तो उसमें सरकार को सिखों की राय लेनी चाहिए थी कि कमेटी कैसी गठित हो। ये ठीक है कि कुछ दिन पहले जब सीएम साहब लिस्ट तैयार कर रहे थे तो उन्होंने मुझे भी चंडीगढ़ ऑफिस में बुलाया था, सीएम हाउस, तो मैंने उनका मान सम्मान किया। मैंने कहा सीएम साहब, मेरे से ना कोई नाम कटवाओ और ना डलवाओ, मेरे लिए सारे हरियाणा के सिख बरोबर हैं, आप 41 मेंबरी कमेटी बना दो तो मुझे मंजूर होगी। सीएम ने उस टाइम मेरी भावना को नहीं समझा, वो समझ गया कि शायद जिंदा साहब मुझे परमिशन दे के जा रहे हैं। यदि सीएम साहब थोड़ा सा भी इसके ऊपर गौर करते तो जैसे मैंने उनका मान सत्कार रखा था, सीएम साहब को पता है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की 22 साल लड़ाई लड़ी, तो सीएम साहब का यार उनकी पार्टी का तो कोई वहां पर नहीं रहा, कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। तो इसलिए सीएम साहब यदि वहां मौका संभालते तो वो कहते जिंदा साहब, हमने लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, आप जाओ अपने साथियों से सलाह करके 41 मेंबरी लिस्ट मुझे दे दो तो मैं इसके ऊपर मुहर लगा दूंगा। होना ये चाहिए था। ये गलती सरदार प्रकाश सिंह बादल ने भी की, जो आज तक पछता रहा है। हमने सुखबीर बादल जी से मीटिंगें की और मीटिंगें जब करते थे हम केवल हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तो बात रखते थे, मगर जब समझौते की बात आती तो हम केवल बादल साहब से, चाहे सुखबीर बादल से मीटिंग हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल से हो, चंदू माजरे से हो, टोड़ा साहब जीवते टोड़ा साहब से हो, बीबी जगीर कौर से हो, मक्कड़ से हो, या बड़े अकाली दल दलजीत चीमा जी, किसी भी कई मीटिंगें 10-12 मीटिंगें हुई, सुखबीर बादल से भी सारी मीटिंगें हुई। हमने उनको केवल ऑटोनॉमी पावर मांगते रहे, भाई हरियाणा को आप ऑटोनॉमी पावर दे दो और सब ऑफिस हमारा हरियाणा में बना दो, और जो हम उस कमेटी का एक चेयरमैन नियुक्त कर दो और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान हमारी मीटिंग में आए और जो हम एजेंडा तैयार करें, प्रस्ताव पास करें, उसके ऊपर मोहर लगा दे, उस पर किंतु परंतु ना करे, ताकि हमें हरियाणा के सिखों की डिमांडों का ज़्यादा पता है। मगर बादल साहब ने कभी भी हमारी बात पर गौर नहीं किया और उन्होंने हमें हल्केपन लिया। और आज जब कमेटी बन गई है, और बादल साहब ने एक बार ये भी बयान दिया था, बड़े बादल साहब ने, जिस दिन हरियाणा की कमेटी अलग हो जाएगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। हमारे बुजुर्ग नेता हैं, हम उनको ये तो नहीं कहेंगे भी आपने वादा क्यों नहीं पूरा किया। हम तो खुश हैं कि बादल साहब के जीते जी हमारी अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन गई और बादल साहब अब पछता रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, चिड़िया अब पछताए क्या और जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले बादल साहब पछता रहे हैं और आज मैं हरियाणा सरकार और सीएम साहब को चैलेंज तो नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमारी सरकार है, सरकार चलानी है उन्होंने, मगर एक बात उनके आगे मैं जरूर रखूंगा कि हमने फैसला लिया है, सारी हरियाणा सरकार सुन ले, सीएम साहब सुन ले, 31 तारीख तक हम सरकार को और सीएम साहब को टाइम देते हैं, फटाफट फैसला भी नहीं लेंगे। मैं हर जिले में जा रहा हूं, आज मेरी मीटिंग यहाँ है, कल को मेरी यमुनानगर और हर जिले में मीटिंगें होगी। मैं संगत की राय ले रहा हूँ भी क्या फैसला करना चाहिए, और संगत से अपील भी कर रहा हूँ कि अभी कोई विरोध वाली भी ऐसी बात ना करो, क्योंकि हमने सरकार को टाइम देना है। आज मैं आप मीडिया के रूबरू होकर अपने साथियों से सलाह करके 31 दिसंबर का सरकार को टाइम दे रहा हूं। या तो सरकार बैठ के संगत से बात करे, और संगत यहाँ पर 12 से 15 लाख है, ये भी मैं समझता हूँ भी सारी संगत से सलाह नहीं हो सकती। लिस्ट मैं भेजूंगा सीएम साहब के पास, 100 आदमी हों, 150 हों, 50 हों, लिस्ट मैं भेजूंगा। उन आदमियों को बुलाकर यदि वो संतुष्ट कर देता है, चाहे इसी कमेटी पे कर दे, यदि संगत में सीएम साहब उन आदमियों को संतुष्ट कर जाते हैं तो कोई एतराज नहीं होगा। और यदि सीएम साहब से वो लोग ना सहमत हो सके, संतुष्ट ना हो सके, तो सीएम साहब और सरकार ये सोचे कि 15 लाख लोग इस फैसले के विरोध में हैं। अब हमने
सरकार के पाले में गेंद छोड़ दी है। देखना अब यह है कि 31 तारीख तक सरकार को इसका हल निकालती है या नहीं निकालती। यदि नहीं निकालेगी तो अगला फैसला हम 31 तारीख के बाद लेंगे और 1 तारीख को ऐसा धमाका करेंगे तो फिर बादल की तरह हमारे सीएम साहब को भी कहीं पछताना ना पड़ जाए कि जिंदा साहब और संगत की फैसले की बात मानी होती तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। छोटी बात बड़ी बात है, मुंह छोटा है। मैं ये भी इसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि मोदी साहब ने जब कानून बनाया था तो किसानों से पूछ के नहीं बनाया था, और वो कहता था जो बन गया अब वापस नहीं हो सकता। बड़े संघर्ष के बाद मोदी साहब को किसानों से इनडायरेक्ट रूप से माफ़ी मांगनी पड़ी कि मैं किसानों को समझा नहीं सका, मुझे अफसोस है, तो मैं कानून वापस लेता हूँ। कभी ये बात हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वो लागू ना हो जाए, सीएम साहब को कभी ऐसे लफ्ज़ ना यूज करने पड़े। हरियाणा की सिख संगत की राय ले ले, यदि उसको अच्छी लगती है तो ठीक है, यदि नहीं लगेगी तो हम तो 1 तारीख को अपना निर्णय अकाल तख्त पर जाके सुना देंगे। वो फिर पीछे नहीं हटेगा जो हमारा फैसला लिया गया होगा। 31 तारीख के 7 दिन है, अभी 7 दिन में अपनी सरकार भी सोच ले, अपने मंत्रियों से सलाह कर ले, अपनी पार्टी से सलाह कर ले, अपने जो नए मेंबर है उनसे सलाह कर ले। 7 दिन बहुत होते हैं सीएम साहब के लिए। आज हम ये यहाँ पर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।